अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है आपके लिए, इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रिव्यू बोर्ड के हवाले से कुछ ऐसे सवाल जिनका आपको नहीं पता, उसके अलावा पेपर के हवाले से, और तीसरी जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले रिव्यू बोर्ड के हवाले से सुन लें। 2023 में जो लड़के रनिंग में फेल हो गए थे, उनको दोबारा रनिंग के लिए नहीं बुलाया गया था, चाहे उन्होंने एप्लीकेशन दी थी या नहीं। इस बार भी यही चांस है। रनिंग की का कोई रिव्यू बोर्ड नहीं होता। जो कोई आपकी किसी वजह से आप रनिंग में शामिल नहीं हो सके थे, ठीक है, तो आपके चांस हैं कि आपकी रनिंग दोबारा करवाई जाए। और दूसरा, अगर आपको हाइट और चेस्ट के रिलेटेड कुछ मामला था, कोई इशू थे, तो उस हवाले से आप दोबारा रिव्यू बोर्ड में आपका जो हाइट और चेस्ट हो जाएगी, रनिंग आपकी दोबारा नहीं होगी। उसके बाद पेपर के हवाले से अभी आपको पता है कि काफ़ी लड़के कह रहे हैं जी, रिटन पेपर जो है वो पुलिस कंडक्ट कर रही है, तो इस बार जो पेपर है वो एमसीक्यूज में आएगा और 100 एमसीक्यूज होंगे। और मैं अभी आपको बता दूं कि अभी तक कोई बकायदा नोटिफिकेशन नहीं आया कि अदारा खुद पेपर ले रहा है। अगर खुद अदारा पेपर खुद ले रहा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, और मैं कंडक्ट किया तो फिर जो इसकी फीस नहीं होगी। कोई और एजेंसी जो है वो रिटर्न पेपर कंडक्ट करती है, तो फिर इसकी जो है वो फीस आपको चलान फार्म के थ्रू पे करनी पड़ेगी। पेपर में 100 ज़रूरी नहीं कि 100 ही एमसीक्यूज आए। अगर डिपार्टमेंट खुद पेपर कंडक्ट कर रहा है तो काफ़ी हद तक ये पेपर जो है सरप्राइज़ होगा, ठीक है। इसमें आप मज़मून की भी तैयारी करें भाई। और उसके अलावा 100 एमसीक्यूज़ नहीं, 70 भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, 50 एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं। तो उस हवाले से इंग्लिश की और मैथ की जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और अगर जितना पेपर ईजी हो आज सब उतने ज़्यादा लड़के होंगे पास होंगे, और कंपटीशन और ज़्यादा हाई होगा। अगर पेपर मुश्किल होता है, टफ पेपर होता है, तो लड़के कम पास होंगे और फिर मेरिट भी कम ही रहेगा। लड़के मेरिट के हवाले से पूछ रहे थे। दूसरा, अभी तक सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो नोटिफिकेशन है, लेटर नहीं आया, वो बड़ा अहम है, क्योंकि जो लड़के पिछली मरतबा 2023 की भर्ती में रह गए थे उनको पता था, उन्होंने इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा। क्योंकि सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा जिन लड़कों ने एक से ज़्यादा जो सीटों पर अप्लाई किया हुआ है, तो फिर वो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक ही देखेंगे, यार मेरा तो इस पोस्ट में जो है मेरिट बन रहा है, तो फिर आपने उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है। इसके लिए जिन लड़कों ने एक सीट से ज़्यादा सीटों पर अप्लाई किया हुआ है, उन पे भी उनसे भी जो है वो बयान हल्फी लिया जाएगा कि लास्ट में कि आपने किस पे जाना है। और उसके बाद पिछले 2023 में जो भर्ती हो चुकी है, उसमें ड्राइवर कांस्टेबल की जो भर्ती का प्रोसेस था वो पंजाब लेवल पर था, और ये लाहौर में ही मुकम्मल प्रोसीजर जो है इसका मुकम्मल हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल का भी लड़कों ने पेपर दे लिया था, और ड्राइवर कांस्टेबल का भी जो पेपर था वो लाहौर में जाके दे लिया था। तो फिर वो बड़ा इजी मामला रहा। तो इस बार जो है देखिए, डिस्ट्रिक्ट को ही भर्ती दे दी गई है, ट्रैफिक असिस्टेंट की भी, ड्राइवर कांस्टेबल की, डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल की। तो इसके लिए रिटन पेपर फिर एक ही होगा, एक ही दिन में जो है एक रिटन पेपर होगा। तो फिर वो उसके लिए कुछ मामला जो है समझ में नहीं आ रहा। तो जो लड़के एक सीट एक पेपर से पास होंगे, क्या वो सब में पास होंगे? ये मामला यहाँ हो सकता है। उनके अलहदा पेपर जो है वो तो कंडक्ट कराना मुश्किल है। अगर ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल का एक दिन पेपर हो, और उसके अलावा फिर ट्रैफिक असिस्टेंट का एक दिन पेपर हो, फिर जो है ड्राइवर कांस्टेबल का एक दिन पेपर हो, यानी कि 3 पेपर हों, ठीक है। इस तरह अगर होता है तो फिर सबका मैनेज होएगा। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इन लड़कों के लिए सबसे ज़रूरी है, और ये लड़के सबसे ज़्यादा वेट भी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो पिछले 2023 में भर्ती के प्रोसेस में मेरिट में रहे थे लास्ट पे, ठीक है, उनको सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बहुत टेंशन है, जो वो मुझे पर्सनल कॉलें भी कर रहे हैं। आपको भी जो है, मुझे भी आपसे ज़्यादा वेट है कि वो आएगा, तो फिर आपको मज़ीद जो है अपनी मेरिट सेट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट अपडेट में। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।